हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्थायी लोक अदालतों के बारे में, उनके कारण, विशेषताएं, परिवार न्यायालय और विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, स्थायी लोक अदालतें की जब बात करते हैं तो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को 2012 में संशोधित कर सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए स्थायी लोक अदालत का प्रावधान किया गया है। कारण पहला, स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के पीछे निम्न कारण हैं। पहला, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया था ताकि एक मुक्त और एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की जा सके। यह प्रावधान समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए इसलिए दिया गया यदि आर्थिक अथवा अन्य प्रकार की असक्त के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो सके। लोक अदालतों का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि न्यायालय प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय के संवर्धन के लिए हो। दूसरा, लोक अदालत जो कि वैकल्पिक विवाद समाधान का नवाचारी प्रविधि है, न्यायालय के बाहर बातचीत एवं मध्यस्थता की भावना से विवाद समाधान की एक नवचारी प्रविधि है। तीसरा, हालांकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालतों के प्रश्न की वर्तमान योजना की बड़ी कमी यह है कि लोक अदालतों की व्यवस्था प्रमुखतः समझौता अथवा पक्ष किसी भी समझौते या समाधान तक नहीं पहुंच पाते, तब ये मामला तो न्यायालय के पास भेज दिया जाता है जहां से वह यहाँ भेजा गया था। दोनों पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विवाद को न्यायालय प्रक्रिया द्वारा सुलझाएं। इसमें न्याय प्राप्ति में अनावश्यक देरी होती है। यदि लोक अदालतों की यह शक्ति दे दी जाए कि वे दोनों पक्षों के किसी समझौते पर ना पहुंच पाने की स्थिति में स्वयं विवाद का निर्णय करे तो यह समूह काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी। चौथा पॉइंट, पुनः उन जन उपयोगी सेवाएं जैसे कि MTNL, दिल्ली विद्युत बोर्ड आदि संबंधित विवादों को जल्दी निपटाना जरूरी होता है जिससे कि लोगों को बिना विलंब के न्याय मिले। यहाँ तक कि वाद विवाद शुरू होने से पहले भी बहुत से गंभीर और शुद्ध मामले का निस्तारण हो जाएगा और नियमित न्यायालयों का बोझ कम होगा। पांचवा पॉइंट, इसी परिप्रेक्ष्य से वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन कर स्थायी लोक अदालतों को स्थापित करने की अनुशंसा की गई है ताकि जन उपयोगी सेवाओं में जुड़े मामलों के लिए वाद पूर्व निस्तारण की व्यवस्था बनाई जा सके जो बातचीत और मध्यस्थता पर आधारित हो। विशेषताएं, स्थायी लोक अदालत नामक नई संस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला, स्थायी लोक अदालत में एक अध्यक्ष या सभापति होगा जो कि जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो अथवा जो जिला न्यायाधीश से भी उच्चतर श्रेणी का न्यायिक सेवा में रहा हो, तथा 2 अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त अनुभव हो। दूसरा पॉइंट, स्थायी लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक या अधिक जन उपयोगी सेवाएं होंगी जिससे यात्री अथवा माल परिवहन, डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवाएं किसी संस्थान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, अस्पतालों, डिसिप्लिनरी की सेवाएं तथा बीमा सेवाएं। स्थायी लोक अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार 10 लाख रुपए तक होगा। हालांकि केंद्रीय सरकार इसे समय समय पर बढ़ा सकती है। चौथा पॉइंट, स्थायी लोक अदालत का उन मामलों में कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा जो ऐसे अपराध से जुड़े हैं जो कानून के अंतर्गत समाधान नहीं है। पांचवा, किसी विवाद का न्यायालय के समक्ष लाने से पहले कोई भी पक्ष उसके समाधान के लिए स्थायी लोक अदालत का आवेदन कर सकता है। आवेदन स्थायी लोक अदालत को प्रस्तुत करने के बाद उस आवेदन का कोई भी पक्ष उस किसी वाद में किसी न्यायालय के समाधान के लिए नहीं जाएगा। छठा पॉइंट, जब कभी स्थायी लोक अदालत का ऐसा प्रतीत हो कि किसी वाद में समाधान के तत्व मौजूद हैं जो संबंधित पक्षों की स्वीकार्य हो सकते हैं, तब वह संभावित समाधान का एक सूत्र दे सकती है और उसे पक्षों के यदि उसके बाद वादी एक समाधान तक पहुंच जाते हैं तो लोक अदालत उस आशय से फैसला सुना सकता है। यदि वादी समझौते के लिए तैयार नहीं हो पाते तब लोक अदालत वाद के गुणदोष के आधार पर फैसला सुना सकती है।
स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक न्याय निर्णय अंतिम होगा और वादियों की एवं समस्त पक्षों पर बाध्यकारी होगा और लोक अदालत के गठन में शामिल शक्तियों के बहुमत के आधार पर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।